नमस्कार दोस्तों, 89.6 एफएम सीकर से मैं हूं आरजे रामा, कैमरामैन पवन सोनी के साथ। दोस्तों, आज हम आए हैं सीकर के जाने माने डॉक्टर रामदेव हॉस्पिटल में, जहां पर हमारे साथ हैं डॉक्टर रामदेव चौधरी सर, जिनसे हम आज बहुत ही गंभीर चर्चा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉक करने वाले हैं बीमारी के बारे में। और टॉपिक है आज का थायराइड। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को अपने बारे में बताइए सर। सबसे पहले आपके एफएम के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर रामदेव चौधरी, डायरेक्टर डॉक्टर रामदेव हॉस्पिटल और सीकर आईएम में प्रेसिडेंट भी हूँ और स्पेशली एज ए फिजिशियन सीकर में मैं काम अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। सर, आज हमारा जो विषय है वो है थायराइड जी। तो सर, हमारे व्यूवर्स को बताइए कि थायराइड क्या है सर। यस, बड़ी भ्रांतियां हैं थायराइड को लेकर। लोगों के गले में दर्द शुरू हो जाता है तो वो कहना शुरू कर देते हैं कि हमें थायराइड हो गया है। थायराइड एक ग्रंथि है जो गर्दन के बेस में निचले हिस्से में तितली के आकार की एक ग्रंथि होती है, जो यहाँ पर गर्दन में सिचुएटेड होती है, जो अपना एक ये एडम्स एप्पल जिसको कहते हैं, ये हड्डी का उभार होता है, इसके जस्ट नीचे होती है। और नॉर्मली ये जन्म से ही ग्रंथि है, तो क्योंकि ये हार्मोन्स बनाती है, शरीर के अंदर का पूरा वातावरण बनाती है, तो ये सभी में नॉर्मली प्रेजेंट होती है। और जिनमें नहीं होती है उनमें विकार पैदा होते हैं, बीमारियां पैदा होती हैं। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो सर, टाइप्स ऑफ थायराइड के बारे में बताइए सर। जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि लोग थायराइड का मतलब थायराइड ही समझते हैं, जबकि थायराइड की जो बीमारी है वो दो तरह की होती है। एक, जब थायराइड कम काम करती है उसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, और दूसरा यदि ये ज़्यादा काम करने लग जाए तो इसको हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। और दोनों के लक्षण भी बिल्कुल अलग हैं, मैं ये कहूँ कि बिल्कुल विपरीत हैं एक दूसरे से। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जो कम काम करती है हाइपोथायराइडिज्म जिसको कहते हैं, उसके बारे में यदि जानकारी देना चाहूँ तो आप सबसे पहले क्या चीज़ जानना चाहेंगे जिसके बारे में? सर, इसके लक्षण क्या क्या रहते हैं इसके बाद? हाँ, लक्षण वैसे देखा जाए तो बच्चों में, इन्फेंट्स जो 1 साल से छोटे हैं उनमें और एडल्ट में अलग अलग होते हैं, और अपन विस्तार से नहीं बता कर मैं एक प्रिसाइज जो एक आम जन के काम आ सके उस तरह के लक्षण बताना चाहूँगा। जो नॉर्मली एडल्ट पॉपुलेशन मेरे पास आती है या जवान पॉपुलेशन मेरे पास आती है, तो उनमें जो लक्षण पाए जाते हैं मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। करीबन 10-15 तरह के लक्षण हैं, जो जरूरी नहीं कि सारे पेशेंट्स में सारे लक्षण पाए जाएं, बट फिर भी जो कॉमनली होते हैं, जैसे नॉर्मली ये होता है कि ठंड में बाकी लोगों से ज़्यादा ठंड लगना, मोटापा एकदम से बढ़ने लग जाना, कब्ज की शिकायत रहना, बालों का गिरना या बिल्कुल पतले हो जाना, फीमेल है तो इरेगुलर मेंसेस हो जाना, हर जल्दी थकान आ जाना, पूरे शरीर में दर्द रहना, चलने पे सांस फूलना, और चेहरे पर बिल्कुल इस तरह ये कह सकते हैं कि पफीनेस आ जाती है, चेहरे पे सूजन आ जाती है। इस तरह के बहुत सारे लक्षण होते हैं, जिनमें से यदि करीबन 15 तरह के लक्षण होते हैं, उनमें से 5 से 7 तरह के लक्षण भी यदि प्रेजेंट होते हैं तो हमें ये लगता है कि इनके अंदर ये थायराइड कम करने वाली बीमारी के लक्षण हैं। सर, अगर इसके कारण की बात की जाए तो किस कारण की वजह से होता है, इसके बारे में? थायराइड जन्मजात भी हो सकता है, जिन बच्चों में थायराइड ग्रंथि बनी ही नहीं। उसके अलावा जो कारण हैं जिनमें यदि कोई ऑपरेशन हुआ हो और जिसमें थायराइड ग्रंथि निकल गई हो तो वो एक कारण हो सकता है। रेडियोथेरेपी किसी कारण से की गई हो गले के किसी भी मांस के कारण, तो थायराइड कम काम करेगा, ऐसे हो सकता है। उसके अलावा स्पेशली जिन जगहों पे आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है, आयोडीन बहुत इम्पोर्टेंट है थायराइड के हार्मोन बनाने में, तो आयोडीन डेफिशिएंसी वाली जगहों पर भी हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। उसके अलावा शरीर की खुद की कुछ ऑटोइम्यून डिजीजेज होती हैं, जैसे जिनको टाइप 1 डायबिटीज होती है या सीलिएक स्प्रू होता है, उनमें कॉमनली हाइपोथायराइडिज्म भी एसोसिएटेड होता है, क्योंकि ऑटो एंटीबॉडीज़ का मतलब होता है शरीर के खुद की ग्रंथियों के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाना। तो ऐसी कुछ कंडीशंस भी होती हैं जिसके कारण ये हाइपोथायराइडिज्म हो जाती है।
सर ये बीमारी वैसे तो लोगों ने इसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश किया है, इसको बड़ा मानते हैं। इसका बीमारी का प्रभाव जीवन पे कितना खतरनाक हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं आपको तीनों स्टेज में बताता हूँ कि 1 साल से छोटा बच्चा होता है उसमें किस तरह के इफ़ेक्ट आते हैं, बच्चों में कैसे आते हैं और जवान लोगों में किस तरह से आते हैं। यदि बच्चे को जन्मजात थायराइड या तो ग्रंथि नहीं बनी या ग्रंथि बनी है तो हार्मोन नहीं बना रही, ऐसी स्थिति में बच्चा हमेशा बहुत सुस्त रहेगा। यदि वो रोएगा तो भी उसकी जो क्राई है वो बहुत धीमी होगी, जो मसल टोन है वो बहुत ही पुअर होगा, ग्रोथ है वो अच्छी नहीं हो पाएगी, बच्चा इवन ढंग से फीड भी नहीं कर पाएगा। जो जैसे ही माँ का दूध पीने की कोशिश करेगा वो तुरंत थक जाएगा। इवन उसकी जीभ की साइज़ है वो मोटी हो जाती है तो गिटने में भी बड़ी तकलीफ आती है। इस तरह की चीज़ें इन्फेंट्स में 1 साल से छोटे बच्चों में होती है। इसके बाद बात करूँगा मैं जो चिल्ड्रेन होते हैं, जो बड़े होते हैं, तो उनमें यदि हाइपोथायराइडिज्म जो कि बाद में डिटेक्ट हुआ है या शुरू में थायराइड ने अपना काम किया था लेकिन कुछ 1-2 साल 3 साल के बाद में यदि थायराइड ने काम करना बंद कर दिया तो ऐसी स्थिति में बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाएगी। शॉर्ट स्टेचर, छोटा कद रह जाएगा, परमानेंट टीथ हैं वो डिलेड हो जाएंगे, जो दांत हैं वो लेट आएंगे, प्यूबर्टी, मूँछों का आना, दाढ़ी का आना या बाकी जो इस तरह की प्यूबर्टी के लक्षण होते हैं वो डिलेड हो जाते हैं, मतलब वो लेट आएंगे। उसके साथ साथ मेंटल डेवलपमेंट है वो बहुत डिले हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। और एडल्ट की यदि हम युवावस्था की बात करें तो इसके साथ साथ बहुत सारे और लक्षण भी ऐड हो जाते हैं, जैसे फीमेल्स में इनफर्टिलिटी का होना, बांझपन जिसको कहते हैं अपन हिंदी में, क्योंकि ओवुलेशन के लिए, अंडे के गमन के लिए, अंडे को अपनी जगह से छूट के और अंडादानी तक आने के लिए भी हार्मोन्स की जरूरत होती है, वो धीमे हो जाता है। सर अभी कॉमनली कौन सी थायराइड सबसे ज़्यादा देखी जा रही है और किस अवस्था में सबसे ज़्यादा देखी जा रही है, इसके बारे में? देखिए, अभी तक अपन ने जो बात करी है वो कम जो काम करती है, हाइपोथायराइडिज्म की बात करी है। जो दूसरा पार्ट होता है वो हाइपरथायराइडिज्म है, उसके लक्षणों के बारे में मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। बट उससे पहले मैं ये बता दूं कि कॉमनली जो मरीज आते हैं वो हाइपोथायराइडिज्म के ज़्यादा आते हैं। इसका रीजन एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ये आनुवंशिक एक बड़ा कारण हो सकता है। और जिन समाज में क्लोज शादियां होती हैं या यूं कहें जैसे कजन्स में शादियां होती हैं और फैमिली में यदि हाइपोथायराइडिज्म है तो उनमें आने के चांसेस काफ़ी हैं और ऐसे पेशेंट्स काफ़ी आते हैं। जिस हाइपरथायराइडिज्म की या थायराइड जिनमें ज़्यादा काम करती है उनके लक्षणों का मैं बताऊं तो वो बिल्कुल विपरीत है। वो पेशेंट्स लगभग इन कंप्लेंट्स के साथ आते हैं कि हमें गर्मी ज़्यादा लगती है। नॉर्मल आदमी यदि एक स्वेटर में रहता हो सर्दियों में तो वो शर्ट में रहेगा, इतनी गर्मी लगेगी, एक जगह नहीं बैठ पाएगा, उसको बहुत जल्दी बहुत कुछ करने की इच्छा करेगी, दिन में 4 से 5 बार लेटरिन के लिए जाएगा, बहुत खाता है लेकिन फिर भी कहता है मेरा वज़न नहीं बढ़ता है, इरिटेबल बहुत रहता है, इवन उसकी धड़कन बहुत तेज़ रहती है। इस तरह के जो लक्षण हैं वो हाइपरथायराइडिज्म वालों में होते हैं। कुछ लोग मानते हैं मोटापा घट रहा है, तो इसके अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं, पर क्या ये सच में ख़त्म भी हो सकता है किसी ट्रीटमेंट से? ये क्या इससे छुटकारा पा सकता है इंसान थायराइड से? जैसे मैंने बताया कि जो कम काम करता है ग्रंथि उस समय मोटापा बढ़ता है, और जब ज़्यादा काम करता है तो मोटापा ही नहीं बल्कि शरीर का जो वजन है उससे भी कम हो जाता है। तो पहली बात तो दोनों चीज़ें अलग अलग हो गई। अब आप जो कहना चाह रहे हैं कि कोई ट्रीटमेंट है क्या, ठीक हो सकते हैं क्या, तो जिनके शरीर में थायराइड बनी ही नहीं या हार्मोन बना ही नहीं तो उसके लिए कोई घरेलू उपचार नहीं किया जा सकता, उसको तो हमें थायरोक्सिन शरीर में पहुंचाना ही पड़ेगा। तो उसका जो हाइपोथायराइडिज्म है उसका ट्रीटमेंट है कि उसको थायरोक्सिन हमें अकॉर्डिंग टू TSH लेवल, जो ये 3 तरह के हार्मोन होते हैं, मैं फिर थोड़ा सा बताऊंगा कि थायराइड T3 और T4 बनाती है, और TSH हार्मोन है वो पिट्यूटरी से आता है जो आके थायराइड को स्टिमुलेट करता है हार्मोन बनाने के लिए। तो TSH बहुत बड़ा मार्कर होता है, उसके हिसाब से उसका लेवल क्या है उसी के हिसाब से हम थायरोक्सिन हार्मोन देते हैं। और जो थायरोक्सिन हार्मोन बराबर लें उनको लाइफ में ज़्यादा फिर तकलीफ़ें होती नहीं है, बट ये बात ज़रूर है ये ज़िंदगी भर लेना ही पड़ता है क्योंकि शरीर को ज़रूरत है इसलिए। अच्छा सर, एक थायराइड जिनके रहता है ना उनको थोड़ा डर बना रहता है, तो उनके लिए कुछ आप मैसेज देना चाहें हमारे व्यूअर्स को? सर देखिए, डेफिनेटली जो भी बीमारी पूरी ज़िंदगी में दवाई खाने वाली हो
तो चिंता का विषय तो होती है, लेकिन चिंता तब ज़्यादा होती है कि बीमारी का या तो पता ना चले या वो लाइलाज हो। यदि बीमारी का पता चल जाए और उसका इलाज है तो आप ये मानिए उस समय आपकी गोली नहीं, बल्कि गोली को आप रोटी का नाम दीजिए और रोटी की तरह उसको खाइए। पूरी ज़िंदगी में कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि हमें लेवल मेंटेन रखना है। या तो ऊपर वाले ने हमें दी होती थायराइड तो लेवल अपने आप मेंटेन रहता। यदि किसी कारणवश वो नहीं बनी, थायराइड ग्रंथि ही नहीं बनी या बनी थी लेकिन उसके टिश्यू ने जो हार्मोन हमें चाहिए थे वो स्राव नहीं हुआ, तो हमें वो लेना है। और वो इसलिए लेना है क्योंकि शरीर को पूरे अंदर के इन्वायरमेंट को बनाने के लिए उन हार्मोन्स की ज़रूरत है। इसलिए चिंता का बड़ा विषय नहीं है, बशर्ते आप मेडिसिन बराबर रेगुलरली लें। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और इतनी अच्छी नॉलेज हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की। आपको और आपके व्यूअर्स को फिर से एक बार मेरा धन्यवाद। और मैं यही चाहूँगा कि इस तरह की यदि कोई भी लक्षण हो तो टाइमली अपने डॉक्टर को दिखाएं, समय पे इलाज लें। क्योंकि स्पेशली मैंने देखा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कई सालों से ये व्याधियाँ चली रहती हैं, उनकी स्टेचर को लेके, उनका डेवलपमेंट को लेके, लेकिन वो कहीं पूजा पाठ में या कहीं झाड़ा फूंक के चक्कर में पड़ जाते हैं और फिर बच्चे का डेवलपमेंट रुक जाता है। तो ऐसे में अपने किसी भी क्लोज फिजिशियन से कंसल्ट करें और समय पे इलाज लें, क्योंकि इसका इलाज भी है और इसमें ज़िंदगी में फिर ज़्यादा तकलीफ़ें भी नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। 89.6 FM सीकर, शहर की धड़कन।